पिछली कक्षा में हम लोगों ने दशमलव संबंधी संख्याओं की जानकारी ली। भिन्न के साथ उनका क्या अंतर संबंध है, क्या इंटर रिलेशन है, उसको जाना। हम लोगों ने जाना कि भिन्न संख्याओं के साथ विभिन्न संक्रियाएं जो गणित की हैं, मतलब जोड़, घटाना और गुणन कैसे किया जाता है। आज हम लोग बात करेंगे कि दशमलव संख्याओं के साथ भाग कैसे किया जाता है। उसके लिए देखिए, हम लोगों ने कुछ संख्याएं लिख रखी हैं, कुछ भाग की विधाएं लिख रखी हैं, उनको करते हुए देखेंगे कि कैसे करना है। पहला प्रश्न देखें, 0.36 में भाग करना है 0.3 से। ठीक है, कैसे करेंगे, इस प्रक्रिया को कैसे आगे ले जाएंगे। तो सबसे पहले जरा देखें, 0.36 को हमने एज इट इज लिख लिया। 0.3 को नीचे लेकर आए, भाग में, हर में लेकर आए, और हर में जो ये 0.3 था, 3 के बाद हमने 0 लगा के 36 में 2 अंक हैं, 3 और 6, 3 और 6, वैसे ही हमने इसको 3 और 0 कर लिया। दशमलव के बाद आप कितने भी 0 लगा दें, संख्या में परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसके 2 अंक अंश के, वैसे ही हर के 2 अंक बना लिए। तो अब हम दशमलव को हटा सकते हैं, क्योंकि इसमें भी 2 अंक हैं और इसमें भी 2 अंक हैं। हटा दिया हमने, ये आ गया 36 भागे 30। अब हम 30 से 36 में भाग करेंगे, जो कि आसान है। आप पहले करते आए हो, लेकिन उसमें आप शेष लेते रहे हैं। अब हम लोग शेष नहीं लेंगे, अब हम लोग दशमलव की तरफ जाएंगे। देखें, 30 का एक बार पहाड़ा पढ़ा, 36 के नीचे आया 30, कितना बचा, 6 शेष बचा। ये 6 शेष बचा, तब हमने एक दशमलव लगाया और 0 उतार लिया, जबकि यहां पर 0 देखें, यहां पर नहीं है, यहां पर कोई 0 नहीं था ना। लेकिन जैसे ही हमने दशमलव लगाया, हम इसके आगे 0 उतार सकते हैं। अब 30 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना होगा, 30 दूनी 60, 30 दूनी 60, और अब ये पूरा कट गया। देखें, क्या हमने भाग सही किया है। दशमलव आने के बाद शून्य नीचे आ गया, ये आपने देखा, यहां पर कोई भी अंक नहीं था, दशमलव लगाया तो शून्य आया। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। हमने क्या क्या करना है, उत्तर आया हमारा 1.2 में। इसका मतलब है हम 30 से गुणा करें। 1.2 में अगर हम 30 से गुणा करें तो कितना आना चाहिए, है वो आना चाहिए। देखें, पहले इसको हम लिख सकते हैं इक्वल टू 1.2 इंटू 3 इंटू 10। ठीक है, इक्वल्स 12 क्या है, 36, 3.6 गुणे 10। ठीक है, अब 3.6 12 का 36 में जब हमने गुणा किया तो दशमलव एक स्थान की इस तरफ गया। अब जब 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 36। आप देखें कि 30 का गुणन 1.2 में किया तो कितना आया, 36 आया। अब हम यहां से देखते हैं कि क्या जो 0.3 है, इसको हम 1.2 से गुणा करें तो क्या इतना आएगा। आइए इसको भी देख लेते हैं। 0.3 में मल्टीप्लिकेशन किया 1.2 का, जो कि हमारा भागफल आया है, ये कितना आया, 12 त्याई 36 आया, 12 त्याई 36 आया। अब दशमलव अंक कहां लगेगा, 1 और 2, 1 और 2, यहां पर आकर आपने दशमलव का अंक लगा दिया। 1 और 2, 2 अंक बाद दशमलव लगना है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 1 और 2 के बाद यहां आ गया, मतलब 0.3 और 1.2 का आपस में मल्टीप्लिकेशन कितना आया, 0.36। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 0.36 डिवाइडेड बाय 0.3 इज इक्वल टू कितना आया था, 1.2। ठीक, बात समझ में आ गई। ये एक प्रश्न हो गया। आप पूरे प्रोसेस को फिर देख लें। दशमलव के अंक पहले बराबर किए गए, इसके बाद उनको आपस में, चूंकि ये भी 2 अंक, ये भी 2 अंक, आपने हटा दिया, 30 से 36 में भाग किया और दशमलव लगाकर यहाँ पर 0 उतारा था। इसके बाद हमने भाग को पूरा किया। 2 विधियों से हमने इसको जांच लिया। पहले ये गुणन विधि देखी, क्या 36 आ रहा है, हाँ आ रहा है, पर चूंकि हमारा मूल प्रश्न ये था तो हमने इसको जांचने के लिए क्या किया, 0.3 में जो हमारा डिवीजन का रिजल्ट आया है, जो भागफल आया है, उसका आपस में गुणा किया और देखा क्या 0.36 आ रहा है। तो हाँ, ये आ रहा है। यहाँ पर एक चीज और देखेंगे कि जितने अंक बाद दशमलव आ रहा है गुणन में, वो लगा देंगे। जैसे यहाँ पर कितना आया था,
0.3 इंटू 1.2 इनका आपस में गुणा किया, कितना हो गया था 36, 12 तिहाई 36। दशमलव इधर से देखा जाएगा कितने अंक बाद लगा है, एक अंक ये और दूसरा अंक ये, तो 1 और 2 के बाद यहाँ पर दशमलव लगेगा, और चूंकि दशमलव बिना जीरो के नहीं रखा जाता है तो उत्तर आया 0.36। ओके, आइए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब दूसरे प्रश्न में आते हैं जो कि लिखा हुआ है 0.16 डिवाइडेड बाई 0.4। ऐसा करने के लिए हम एक दूसरा तरीका देखते हैं। आपने एक तरीका देख लिया, चाहे तो आप उसी के हिसाब से चल सकते हैं। 0.16 डिवाइडेड बाई 0.40, चाहे तो बिल्कुल वैसा चल सकते हैं। अभी 2 अंक लगा दिए गए हैं दोनों में, तो अब ये हो जाएगा 16/40। इसको और छोटा कर लें, 4 चौक 16, या बल्कि 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40, ये और छोटा हो गया। अब 2 से अगर हम 5 में भाग करें तो, 5 में भाग करें तो ठीक है, कितनी बार गया, 0 बार गया, यहां पर आ गया 2 आ गया, ठीक है, 0 बार गया, 2 आ गया। अब यहां पर आगे कोई अंक नहीं है, देखिए ये खाली स्थान पड़ा है, ठीक है। अब खाली स्थान नहीं है, कोई अंक नहीं है, तो क्या लगाएंगे, दशमलव लगाया तो यहां पर 0 आ गया। इसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौके 20, और अब इसका उत्तर आ गया। इसका मतलब है कि 0.16 when डिवाइडेड बाय 0.4, तो इसका आंसर कितना आएगा, 0.4 करके देख लेते हैं कि क्या हमारा भाग सही निकला है। तो 0.4 जो कि डिवीजर था, और 0.4 जो कि हमारा भागफल आया था। डिवीजर मतलब जिससे गुणा भाग किया जा रहा है, और जो भागफल आया है, देखिए कितना आया, 4 चौक 16, और अब दशमलव 1 और 2 अंक बाद लगा है, 1 और 2 अंक बाद ये दशमलव लगाया और ये 0 लगा दिया। हाँ, ये सही है, ठीक है। तो ये 2 तरीके हो गए। देखिए पहले कैसे शुरुआत करनी है वो आपने देख लिया। अभी एक चीज और देखेंगे कि अब हम नीचे का जो अंक है उसको पूर्णांक बनाकर देखेंगे, अब अगर हमको 4 को पूर्णांक बनाना है तो कैसे करेंगे, ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे तो ऊपर आ गया 1.6 और नीचे आ गया 4। कुल मिलाकर हमको 1.6 में 4 से डिवीजन करना है। ये डिवीजन कैसे किया जाएगा, 4 से 1.6, ठीक। अब यहां पर सबसे पहले 0 बार लेकर जाएंगे, ये आया 1, सॉरी 0 घटाने पर आया 1। अब दशमलव लगा देंगे सीधा सीधा, क्योंकि हमने इसको पूर्णांक बना दिया है, ठीक है। दशमलव लगा दिया और ये उतार दिया 6, 4 चौक 16, और ये कर लिया। देखिए बिल्कुल सेम हमारा आंसर आ गया जो पहले आया था। 2 तरीके हमने बताए, नीचे की संख्या को क्या बनाना है, वो पूर्णांक बनाना है और कर देना है, ठीक है। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। हमारा प्रश्न है 18.1515, और इसको डिवाइड करना है किससे, 1.15 से। हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो हम दशमलव के बाद के अंकों को बराबर कर लें, या इन दोनों अंकों को ऐसा गुणा करें कि नीचे वाला जो संख्या है, अंक नहीं सॉरी संख्या, जो नीचे वाली संख्या है ये क्या हो जाए, पूर्णांक हो जाए। तो पूर्णांक यहाँ पर दशमलव के 2 बिंदु है, दशमलव बिंदु के बाद 2 अंक है, इसलिए ऊपर नीचे 100 से गुणा कर देते हैं। 100 से गुणा करने पर हमको क्या मिला, ये मिला 1851.5, ठीक है। और नीचे वाला मिला 115, ये मिला ना 115, ओके। अब हमको भाग करना है इस संख्या में इस संख्या से, ठीक है। तो तरीका वही रहेगा, 115 भागे 1851.5, ठीक। अब हम पूर्णांक बना चुके हैं, तो जहां पर दशमलव एराइज होगा वहां पर हम रख देंगे। एक बार लेके करें 115, आप डिवीजन करना जान चुके हैं, अच्छी तरह से आपको आता है।
क्योंकि पिछली कक्षाओं में आपको डिवीजन को प्रॉपरली सिखा दिया गया था। यहाँ पर बचा 70, इसके आगे 1 उतार दिया। 6 बार लेकर जाएंगे, 16 पंचे 80, 680, सॉरी 16 पंचे 30 और 690। ठीक है, आइए 1 में से 0 गया, 1, 10 में से 9 गया, 1 और इस 5 को उतार लिया। अब अगला भाग लगाने से पहले, चूंकि यहाँ दशमलव इरेज कर रहा है, आपने दशमलव लगा दिया। 115 का 1 बार लेकर जाएंगे तो ये बना 115 और अब ये भाग लग गया। तो उत्तर कितना आया? इसका आंसर आया 16.1। अब ये हमारा भाग सही आया है या नहीं आया है, इस भागफल की जांच करने का हमारे पास तरीका है। उस तरीके को लगाकर देखते हैं कि क्या ये सही है। हमने गुणा किया 1.15 जो डिवीजन था उसमें, डिविडेंड जो भी आया है उसमें गुणा किया 16.1। आइए करके देख लेते हैं। 115, 1 से मल्टीप्लिकेशन किया, 6 से मल्टीप्लिकेशन करिए, 6 पंचे 30, 6 कम 6 3 9 और 6 कम 6। इसके बाद 1 से फिर करेंगे तो कितना आया? 115। ठीक है, इकाई काम को छोड़ दिया था, यहाँ दहाई काम को छोड़ दिया। गुणा करिए 5 और योग करिए 5, 1 9 5 14, 1 15 की 5, 6 1 7 और 1। ठीक है, गलत हुआ क्या? हाँ यस, ये गलत हुआ है। 9 5 14, 1 15 की 5, 6 1 7 और 1 8। ठीक है, कितना आया दोनों का योगफल? 18,515। अब हमको देखना है कितने अंकों बाद दशमलव लगा है। 1 2 और 3, 1 2 और 3, 18.515। आपने देखा 18.515 डिविडेंड और डिवीजर का मल्टीप्लिकेशन आ गया डिवीजर के बराबर। ठीक है, सॉरी डिविडेंड के बराबर आ गया। आइए कुछ इबारती प्रश्न या कुछ और प्रश्न कर लेते हैं जो आपकी पुस्तक के हैं, उन प्रश्नों को कर लेते हैं। कुछ अंक दिए हुए हैं और पूछा गया है कि किस संख्या में 7 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। आइए अंदाजा लगाएंगे। कुछ अंक दिए हुए हैं 321.179, ये एक संख्या दी है। दूसरा 395.107, सबसे अधिक मान पूछा गया है। 144.711 और 385.078। देखिए अब स्थानीय मान 7 का सर्वाधिक किसमें है? 7 का स्थानीय मान सर्वाधिक किसमें है? तो इस वाले में देखें जरा 7 का कितना मान है? 7/100। ठीक है, इस लोकेशन पे है। यहाँ पर होता तो 7/10 होता है, 7/100 होता, 7/1000 होता। यहाँ पर स्थानीय मान कितना है? 7/100। इसके बाद यहाँ पर स्थानीय मान कितना है? 7/1000। ठीक है, यहाँ पर 7 का स्थानीय मान कितना है? 7/10। दशमलव के बाद पहला अंक है 7/10। और यहाँ पर कितना स्थानीय मान है? 7/100, क्योंकि दूसरा स्थान है। ठीक है, तो 7 का सर्वाधिक मान कहाँ है? सर्वाधिक मान है 7/10। 7 का सर्वाधिक स्थानीय मान इस 144.71 वाले में है, जबकि सबसे कम मान किसका है? ये है न्यूनतम। ये मान कितना है? 7 का स्थानीय मान न्यूनतम किसमें है? इस संख्या में है। ठीक है, ओके। और देखते हैं, चलिए क्वेश्चन है, तराजू के एक पल्ले पर 10 किलोग्राम का बाट तथा दूसरे पल्ले पर कढ़ाई रखी गई है। एक तरफ रखा गया है 10 किलोग्राम का बाट और दूसरी तरफ क्या रखा गया है? कढ़ाई। तराजू के एक तरफ 10 किलोग्राम का बाट रखा है और एक तरफ कढ़ाई रखी गई है। पलड़े को बराबर करने के लिए 5.250 किलोग्राम का बाट
कढ़ाई वाले पलड़े पर और रखना पड़ा। यहां पर कढ़ाई के साथ साथ क्या रखना पड़ा, 5.250 ग्राम, 5.250 किलोग्राम, इतना वाट यहां पर रखना पड़ा। तो प्रश्न पूछ रहा है कि कढ़ाई का वजन क्या है। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ, एक मिनट, तो कैसे होगा कि ये जो 10 किलोग्राम वजन है, इसका मतलब क्या हुआ कि कढ़ाई प्लस 5.250 किलोग्राम, ये बराबर होना चाहिए 10 किलोग्राम के। सोचकर देख लीजिए, है ना। कढ़ाई के साथ जब इतना वजन चढ़ाया गया तो ये 10 किलोग्राम के बराबर आता है, पलड़ा बराबर हो गया। इसका मतलब है कि कढ़ाई का वजन, दिस इंप्लाइज इज कढ़ाई का वजन बराबर, कढ़ाई का वजन बराबर 10 किलोग्राम को इधर ही रखेंगे, और ये 5.250 इस तरफ लेकर जाएंगे। आपको नियम बता दिया गया था ट्रांसफर करने का, ये प्लस में है यहां पर, उस तरफ जाएगा उठकर माइनस में हो जाएगा, -5.250 किलोग्राम। याद रखिएगा, किलोग्राम के साथ में किलोग्राम ही घटेगा, किलोग्राम के साथ में ग्राम नहीं घट सकता। अगर बाई चांस ये ग्राम में होता तो इसको हम किलोग्राम में चेंज करते, है ना। अब देखें, आपको अंतर करना पता है, 10 के बाद दशमलव लगाइए, कितने अंक हैं, 1, 2 और 3 अंक हैं, 1, 2 और 3। आपको घटाना है, 5 के बाद पॉइंट लगाइए, 2, 5 और 0। घटाने की प्रक्रिया बिल्कुल वैसे ही चलेगी जैसा चलती आई है। आपने यहां से एक उधार लिया तो यहां पर जाकर बना 10, सॉरी यहां पर उधार लेने की जरूरत नहीं है, यहां पर तो 0 से 0 चला जाएगा। यहां से उधार लिया तो ये बना 10, 10 से 5 गया, कितना बचा, 5। इसके बाद ये कितना बचा रह गया, 10 था, इधर 1 चला गया, 9 बचा है, 9 में से 7 गया, 9 में से 2 गया, 7 दशमलव, यहाँ पर 9 में से 5 गया, 4। तो इन दोनों का अंतर कितना आया, 4.750 किलोग्राम। अतः आप लिख सकते हैं, अतः कढ़ाई का वजन बराबर इतना किलोग्राम। ठीक है, समझ में आ गई बात, आसान है ना, कोई कठिन नहीं है प्रश्न, बिल्कुल ऐसे चलना है आगे के प्रश्नों में भी। क्वेश्चन कह रहा है 1.7 मीटर लंबी छड़, 1.7 मीटर, कितनी लंबाई है छड़ की, 1.7 मीटर लंबी छड़ का जो वजन है वो 5.44 केजी है, 5.44 केजी है, किलोग्राम। पूछ रहा है कि 1 मीटर लंबी छड़ की तौल बताओ। 1 मीटर लंबी छड़ की तौल, 1.7 मीटर की जो वजन जो दिखा रहा है वो 5.44 है। 1 मीटर का वजन कम होगा कि ज्यादा होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि 1.7 ज्यादा है 1 से और उसका वजन 5.44 है, इसलिए 1 मीटर लॉन्ग जो हमारी रॉड होगी उसका वजन कम आएगा। ये कैसा प्रश्न है, एक के लिए निकालना है। जैसे एक छोटा सा प्रश्न देखें कि यदि 5 रसगुल्लों का मूल्य 20 रुपया है तो एक रसगुल्ले का मूल्य कितना होगा, 4 रुपया होगा। कैसे निकला, एक का निकालने के लिए आपने 20 में भाग किया 4 का, उत्तर आया 5। तो यदि कुछ संख्याओं में कोई वस्तु दी हुई है, उसका वजन दिया है, उसका मूल्य दिया है और एक का प्राप्त करना है, तो सीधी सी बात है आपको भाग करना है। ठीक है, एक के लिए ही भाग, भाग का मतलब ही होता है प्रति एक के लिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर 1 मीटर छड़ का वजन बराबर 5.4 केजी, मतलब 1.7 मीटर का जो वजन है अपॉन 1.7 मीटर। ठीक, तो जब आप इसको करेंगे तो जो उत्तर आएगा ना, जो उत्तर आएगा वो किस में आएगा, किलोग्राम पर मीटर में आएगा। इसका मतलब होगा कि पर मीटर का वजन कितना है, किलोग्राम पर मीटर में आएगा, तो किलोग्राम और मीटर आपस में डिवाइड हो रहा है। तो आइए देखिए, 5.4 को जब हम डिवाइड करेंगे 1.7 से तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, दशमलव से दशमलव अंक हट जाएंगे,
54 में 17 से भाग करना है। अगर 54 में 17 से भाग किया तो कितना आया, ये करना आपको आता है। 17 तिक्का 51, कितना बचा 3, कितना बचा 3। ठीक है, आपने दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया। ठीक है, दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया। अदरवाइज सीधे सीधे हम यहाँ पर 3 को शेष कर देते, लेकिन दशमलव लगाया, जीरो बढ़ाया। 17 दूनी 34 नहीं जाएगा, एक बार जाएगा। 17 एकम 17। ठीक है, 10 में से 7 गया 3 और 2 में से 1 गया 1। ठीक है, अब आप देखें 1 3 बना हुआ है, इसको 0 बार लेकर जाएं, ये 0 बन जाएगा। और आप इसको आगे भी कर सकते हैं, कितने अंक तक करना है ये आप अपनी तरफ से जानें। तो देखिए एक बार गया, आपने 17 उतारा, इसके बाद यहाँ पर कितना बचा, 10 में से 7 गया 3 और यहाँ 2 में से 1 गया 1। दशमलव आप पहले लगा चुके हैं, अब सीधे 0 उतारिए। देखिए अगर दशमलव आप उठा चुके हैं तो जितनी बार भी काटना है आप 0 बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, अब आप 17 से भाग करेंगे, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, कितना आया, 10 में से 9 गया 1 और 2 में से 1 गया 1। अब इसको बहुत लंबा नहीं करते हैं, 3.17 ये आया है। अगर ये अंक चूंकि जो पहला हमको दिया हुआ है 5.4 kg दिया हुआ है ना, 1.7 मीटर का, इसका मतलब है कि दशमलव के एक अंक तक ही हमको वजन दिखाना है। तो यहाँ पर 2 अंक तक हमने ले लिया, 3.1 और 7। तो 7 ऐसा है जो 7 4 से बड़ा है, 7 4 से बड़ा है। और जब भी कोई अंक 4 से बड़ा हो तो उसके राउंड अप में, मतलब उसको कंपेयर करने के लिए आप इसके बगल वाले अंक को 1 बढ़ा सकते हैं। मतलब ये हो जाएगा 3.2 और ये 7 खत्म हो जाएगा। 7 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो वजन आएगा हमारा, जो हम उत्तर लिखेंगे। अतः देखिए एक बार गया, आपने 17 उतारा, इसके बाद यहाँ पर कितना बचा, 10 में से 7 गया 3 और यहाँ 2 में से 1 गया 1। दशमलव आप पहले लगा चुके हैं, अब सीधे 0 उतारिए। देखिए अगर दशमलव आप उठा चुके हैं तो जितनी बार भी काटना है आप 0 बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, अब आप 17 से भाग करेंगे, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, कितना आया, 10 में से 9 गया 1 और 2 में से 1 गया 1। अब इसको बहुत लंबा नहीं करते हैं, 3.17 ये आया है। अगर ये अंक चूंकि जो पहला हमको दिया हुआ है 5.4 kg दिया हुआ है ना, 1.7 मीटर का, इसका मतलब है कि दशमलव के एक अंक तक ही हमको वजन दिखाना है। तो यहाँ पर 2 अंक तक हमने ले लिया, 3.1 और 7। तो 7 ऐसा है जो 7 4 से बड़ा है, 7 4 से बड़ा है। और जब भी कोई अंक 4 से बड़ा हो तो उसके राउंड अप में, मतलब उसको कंपेयर करने के लिए आप इसके बगल वाले अंक को 1 बढ़ा सकते हैं। मतलब ये हो जाएगा 3.2 और ये 7 खत्म हो जाएगा। 7 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो वजन आएगा हमारा, जो हम उत्तर लिखेंगे, अतः 1 मीटर लंबी छड़ का वजन होगा कितना, 3.2 किलोग्राम। 3.2 किलोग्राम, या हम लिख सकते हैं छड़ का वजन 3.2 किलोग्राम प्रति मीटर, ये भी लिख सकते हैं, है ना, ये भी लिख सकते हैं। अतः छड़ का वजन 3.2 किलोग्राम प्रति मीटर है। मतलब 1 मीटर की लंबाई पर वजन कितना बैठेगा, 3.2 किलोग्राम। ठीक है, आइए एक आध प्रश्न और करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इस चैप्टर को खत्म करते हैं।
आपका बाकी जो हम प्रश्न देख पा रहे हैं सीधे सीधे छोटे छोटे प्रश्न हैं। चलिए एक प्रश्न देखते हैं कि एक बांस का 1/3 भाग लाल है, 1/3 भाग लाल है, 1/3 भाग लाल है, 1/6 भाग हरा है, 1/10 भाग पीला है, पीला, और शेष भाग सफेद है, शेष भाग सफेद है, शेष भाग सफेद है। तो पूरे बांस की लंबाई बताओ। तो 1/3 भाग, 1/6 भाग, 1/10 भाग और शेष भाग सफेद है। कुल मिलाकर जो छड़ दी हुई है, जिसके भाग के बारे में हम लोग बांस के बारे में बात कर रहे हैं, ये बांस कितना है? पूरा का पूरा तो एक है और इसके बाकी सारे भाग हैं। तो शेष भाग कितना होगा? यदि इन सारे भागों का योग करके हम एक से घटा दें तो हमको मिल जाएगा शेष भाग। ठीक है, और शेष भाग की लंबाई दी हुई है कि यदि सफेद भाग की लंबाई 7/2 मीटर हो तो पूरे बांस की लंबाई कितनी होगी। तो उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि जो शेष सफेद भाग है वो है कितना और उसकी लंबाई 7/2 मीटर है। चलिए देखते हैं। तो पहले तो हम देखेंगे रंगा हुआ कुल भाग बराबर 1/3 धन 1/6 धन 1/10 धन हमने इसको मान लिया x, और ये बराबर कितना होगा? 1 के। x क्या हो गया? वो भाग जो सफेद लगा हुआ है, हमको x का मान निकालना है। x का हम लोग पहले भी x के साथ काम करके आए हैं, इसलिए अब आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अननोन राशि को जानने के लिए जरूरी है कि हम उसको x मान लें या a मान लें या a b मान लें, कुछ भी मान लें, पर उसको भरना पड़ेगा। तो मामला हमको क्या करना है? x का मान निकालना है। फिलहाल हमने इसको फर्दर लिखा, दिस इंप्लाइज 1 इक्वल्स, बल्कि अब सीधे x के लिए काम करते हैं। x इक्वल्स सारा का सारा x यहीं पर रह जाएगा, बाकी सब इधर ट्रांसफर हो जाएगा। 1 माइनस 1/3 माइनस 1/6 माइनस 1/10। ठीक है, ये बनेगा इक्वल, क्योंकि इधर सब प्लस में थे, आपने शिफ्ट किया इक्वल टू के दूसरी तरफ, तो ये सब के सब माइनस में हो जाएंगे। इक्वल्स 1, आप इसको माइनस को कॉमन अगर ले ले तो अंदर बनेगा 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/10। ठीक है, आइए निकालते हैं कितना आया? 1 माइनस ये अंदर वाला भाग, जरा देखिए कौन सी संख्या ऐसी है जो इसका एलसीएम आ जाएगा, दैट इज 30। 30 में सबके सब शामिल हो जाएंगे। नीचे कितना आया? 30। ठीक है, 3 दहम 30, 10 एकम 10 घन, 6 पंचे 30, 5 एकम 5 घन, 10 त्याई 30, 3 एकम 3। अब ये काम हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि हम आपको सिखा चुके हैं ना, इसलिए ये इक्वल टू कितना आ गया? 10 5 15 3 18/30। कितना आया? 1 माइनस 18/30। अब इसमें से इन दोनों में से एलसीएम कितना है? 30 है, तो कितना आया? 1। जब हमने इसको किया तो 1 की जगह पे कितना आ गया? 1/1 माइनस 18/30। एलसीएम कितना आया? 30। ठीक है, इसको ऊपर करते हैं तो कितना आया? 1 से 30 में भाग दिया तो ऊपर कितना आ गया? 30 गुणा 1 माइनस 18/30। ओके, ये कितना आया? 30 में से 18 गया, 12/30। ठीक है, 12/30। 12/30 को और छोटा किया तो कितना गया? 6 दूनी 12, 6 पंचे 30। अतः सफेद रंगा हुआ भाग, अतः सफेद रंगा हुआ भाग
बराबर 2/5। सफेद रंगा हुआ भाग बराबर कितना आ गया? 2/5। अब 2/5 भाग की लंबाई दे रखी है 7/2 मीटर। 7/2 मीटर। 2/5 भाग की लंबाई, चूंकि 2/5 भाग की लंबाई बराबर 7/2 मीटर, अतः एक भाग की लंबाई, मतलब पूरी रॉड कितनी है, पूरा बांस कितना है? एक ना, एक भाग की लंबाई कितनी हो गई? बराबर 7/2 तो इधर रखा, अब यहाँ एक बचाया है, 5 उधर जाएगा तो गुणा में जाएगा ऊपर, ठीक, 5 ऊपर जाएगा और 2 नीचे जाएगा। 7×35 भागे 4। 7×35 भागे 4। इसको अब आप भाग कर लें, 4/35। 4×8 = 32 लगाया, बचा 3, दशमलव लगाया, 0 उतारा, 4×7 = 28 और इसके बाद यहाँ पे बचा 2, 0 लगाया, 4×5 = 20। ठीक है, और इस तरह से पूरी छड़ की लंबाई कितनी आ गई? 8.75 मीटर। अतः बांस की कुल लंबाई बराबर 8.75 मीटर। ये हमारा फाइनल उत्तर आ गया। प्रश्न को कहीं पर छोड़िएगा नहीं कि अंत तक हमको लेकर जाना होता है। जैसे आपने निकाल लिया था 2/5 भाग है, कुछ बच्चे होते हैं उनको लगता है बस हमारा उत्तर आ चुका है ना, आपको पूरा उत्तर फाइनली पहुंचाना होता है। तो कितना आया? 8.5 मीटर है। चलिए, ये रही दशमलव संबंधी हमारी समस्याओं का निदान। अब हम लोग आगे देखेंगे, प्रतिशतता की तरफ चलेंगे। आप लोगों को बाकी कोई क्वेश्चन पूछने हैं तो पूछते रहिएगा। काफी क्वेश्चंस आपको करा दिए गए हैं, क्वेश्चन करने का तरीका आपको बता दिया गया है। ओके, चलिए ठीक है।